नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मंथली हॉरोस्कोप में। प्रिय मीन राशि वाले, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा मार्च महीने का हाल, यानी 1 से लेके 31 दिनों तक संपूर्ण हाल। प्रिय मीन राशि वाले, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इस महीने ग्रहों की जो स्थितियां हैं ना, जीवन में होगा शक्ति का निर्माण और लोगे जीवन के कुछ बड़े फैसले। इसलिए मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही खास है। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए मीन राशि वाले अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं बताता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र की स्थिति, यानी नौकरी व्यवसाय का हाल कैसा होने वाला है। ऐसे तो देखो मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी स्वयं बृहस्पति जो है वो कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट यह भी होने वाला है कि मंगल जो है ना, ये 15 तारीख से प्रवेश कर जाएंगे कहाँ, कुंभ राशि में। तो अब यहाँ पे एक समस्या होगा कि बृहस्पति जब मेष राशि में बैठे हुए हैं और मंगल शनि के साथ युति हो जाएगा, तो क्या वाकई में ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है? शायद हाँ। 15 मार्च तक आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में सब अच्छा दिखता हुआ नजर आएगा। 15 मार्च तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नजर तो नहीं आएंगी, लेकिन 15 मार्च के बाद थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है। यानी जो लोग नया नौकरी या व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिनको विदेश जाकर के नौकरी करना है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो काफ़ी समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे 15 मार्च तक तो होता हुआ दिखेगा। 15 मार्च के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को 100% मिल सकता है। जिनका व्यापार या नौकरी में कानूनी परेशानियां हैं उनके लिए तो समय ठीक है, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि 15 मार्च के बाद कुछ बड़ा होगा तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक बृहस्पति भले ही कर्म क्षेत्र को देख रहा है, लेकिन उस राशि में बैठा उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए 15 मार्च के बाद अपने नौकरी व्यवसाय में थोड़ी शांति बना करके रखिएगा। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता रहा हूँ। हाँ, बुध का केंद्र में आना 7 मार्च से पार्टनरशिपिंग में योग अच्छा है। कोई मोटे फंड वगैरह का नीड तो होता हुआ दिखेगा। जिनके काफ़ी समय से पार्टनरशिपिंग में डिस्टर्बेंस थे उनके लिए तो ठीक है। हालांकि देखिए 7 मार्च का नौकरी व्यवसाय में बदलाव का योग भी बुध बनाएगा, लेकिन ये झल्लावा रहेगा। 15 मार्च के बीच में कुछ होता है तो ठीक है, उसके बाद रिस्क मत लीजिएगा। विदेश यात्रा का हाल कैसा है, यही तो सबसे बढ़िया है। पहले से शनि द्वादश भाव पे बैठे हुए कुंभ राशि में, 7 तारीख तक यहाँ शुक्र भी बैठा हुआ था। 7 तारीख को शुक्र आ जाएगा केंद्र में और मंगल माफ करेंगे 7 तारीख को शुक्र चला जाएगा द्वादश भाव पे और मंगल 15 तारीख को चले जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। इसका मतलब यही है मीन राशि वाले कि विदेश यात्रा आपके जीवन में 7 मार्च का बनना चालू हो जाएगा, लेकिन 15 मार्च का द्वितीय जब द्वादश हो जाएंगे तो विदेश यात्रा बहुत ही प्रबल बनेगा। यानी 15 मार्च के बाद विदेश यात्रा संसार का कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी हाल में कोई भी चीजें आपसे छुपाई जाए। मीन राशि वाले, आपके आय कारक शनि द्वादश भाव पे निश्चित तौर पे अपनी राशि में है। आपके धन कारक मंगल है और वहां पे बृहस्पति का विराजमान होना। 15 तारीख तक मंगल धन का मालिक होकर आय स्थान में है, तो 15 तारीख तक मोटे धन की प्राप्ति के योग तो बन गए, इसमें कोई शक नहीं है। 15 तारीख तक आपके पास कहीं से भी धन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन यही मंगल द्वादश भाव में चला जाएगा देखिए 15 तारीख को। तो 15 तारीख के बाद मंगल जो है पैसे की कुछ कमी कर सकता है। कुछ आपको कानूनी पछड़े परेशानियां या डिस्टर्बेंस या थोड़ा इनकम टैक्स वगैरह को लेकर के थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, या कोई आपके बड़े हैं जिनकी गाइडलाइन पे अगर आप चलते हो तो रास्ते तो अच्छे खुल सकते हैं, लेकिन पैसे के मामले में आपको इस महीने थोड़े से पैसे को बचाना पड़ेगा और पारिवारिक हो या मित्र हो या किसी भी स्थितियों में पैसे को खर्च नहीं करना है। ये चेतावनी मैं दे रहा हूं कि 15 तारीख के बाद अपने पैसे को बचाएं आप, क्योंकि 15 तारीख के बाद पैसे का एक्सपेंस बढ़ सकता है, लेकिन इनकम में कमी तो देखो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि केतु आय भाव को देख रहा है। तो एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है, लेकिन पैसे को बचाना पड़ेगा। 15 मार्च के बाद एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं, इनकम सामान्यता ही रहेगा, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल? मैंने कहा था ना, जीवन में कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, जीवन में शक्ति मिलेगा। सप्तम भाव का कारक बुध जो है वो 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक सप्तम भाव में रहेगा, फिर वो चला जाएगा धन भाव पे। और बुध के ऊपर जो है मीन लग्न में या राशि में केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन जब भी कोई ग्रह पे केंद्राधिपति दोष लगता है वो अपनी राशि को देखता है तो उसके बल में बढ़ोतरी कर देता है, उस राशि के बल में। तो 7 फरवरी से लेकर के
7 मार्च से माफ करेंगे 7 मार्च से 26 मार्च तक आपके विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। थोड़ी मतभेद या खटपट की स्थिति बन सकती है। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए समय सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको किसी से विवाह करना है, परिवार के लोग नहीं मानते थे तो वो मानना प्रारंभ भी कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के। लेकिन एक बात मैं यह भी बोलूँगा, 14 तारीख से सूर्य भी लग्न में आने वाला है और ये भी सप्तम भाव को देखेगा। मतलब इस महीने आप वैवाहिक जीवन को लेकर के जहां तक बात मैं करूं, जिनका वैवाहिक जीवन खराब था और चाहते थे कि डाइवोर्स हो जाए, उनके लिए तो सफलता का योग है। और जो चाहते थे कि नए विवाह के रिश्ते मिले, उनके लिए तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। लेकिन पर्सनली मेरा एडवाइस यही रहेगा कि इस महीने वैवाहिक जीवन का जो भी कंडीशन चल रहा है उसको अवॉइड करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य चाहेगा कि वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दे। और षष्ठम भाव का ये आधिपत्य होने के कारण दोष भी लगता है इनके ऊपर। तो आपके इस महीने 15 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़े आरोप लग सकते हैं, डिस्टर्बेंस और परेशानियां हो सकता है, सावधान हो जाइएगा। इसलिए मैं बोलूंगा 15 तारीख तक तो वैवाहिक जीवन ठीक है। इसके बाद वैवाहिक जीवन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस ना करके अपने करियर पे फोकस करिएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन के चक्कर में अन्य करियर बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में जो है बुध है और 7 तारीख से 14 तारीख तक ये पूर्ण रूप में नीच का रहेगा। 14 तारीख के बाद बुध आदित्य योग बन जाएगा। यानी आपके जीवन में 14 मार्च तक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, डिस्टर्बेंस, परेशानियां, अस्थिरता, मेंटल टेंशन, शिफ्टिंग वगैरह को लेकर के दिक्कतें, नए वाहन को लेकर के दिक्कतें, वाहन वगैरह में चोट चपाट लगने का योग बन सकता है। तो आपको 14 मार्च तक सावधान रहना है। 14 मार्च के बाद आपका समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में माता पिता से हाल? जहां तक मैं बात करूं पिता से, तो इस महीने तालमेल आपकी ईश्वर की कृपा से अच्छी है। माता से लेकर थोड़ी सी मतभेद या माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मिल सकती है। संतान पक्ष का हाल कैसा रहेगा मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं। संतान कारक स्थान पे देखिए मंगल की दृष्टि थी। इन दिनों क्या हो रहा था ना कि प्रथम संतान हो या द्वितीय संतान हो या तृतीय संतान हो, तालमेल ठीक नहीं थी, दूरियां बनी हुई थी, संतान का हेल्थ ठीक नहीं चल रहा था, उसके करियर को लेकर डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो आपके जीवन में 15 मार्च के बाद संतान से तालमेल अच्छा हो जाएगा, संतान सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। द्वितीय संतान कंसीव करने से लेकर के या उसके स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां हैं वो तो 7 मार्च से ही ठीक होना चालू हो जाएगा। शिक्षा में भी यही चीज़ है, एक जगह पे मन कॉन्सेंट्रेट नहीं है, बहुत डिप्रेशन में हो, परेशान हो, कोई इंटरव्यू हो या रिजल्ट हो जिसमें बार बार डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है क्योंकि मन में स्टेबिलिटी नहीं चल रही है, मन स्टेबल नहीं है आपका। तो आपके जीवन में 15 मार्च के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी है, अच्छे जगह पर एडमिशन के योग हैं, इंटरव्यू हो, किसी प्रकार का कोई रिजल्ट हो या किसी प्रकार का भी कोई पाठ्यक्रम हो, सभी में सफल होने के योग बन रहे हैं। और जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, जो दोबारा प्रारंभ करना चाहते थे, आपका तो 7 मार्च के बाद ही बल्ले बल्ले दिख रहा है। हेल्थ का क्या हाल है? काफ़ी समय से सर दर्द, पेट की समस्या से परेशान है, हृदय से रिलेटेड परेशान है, वो 14 मार्च से ठीक होना चालू हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूँगा, केस मुकदमे या ससुराल पक्ष का विवाद जो है 7 मार्च के बाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उपाय के तौर पे पूरे महीने लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए और इसके अलावा प्रत्येक दिन जो है ओम विष्णु विष्णु मंत्र का जाप करिए। और हनुमान चालीसा का तो इस महीने आपको छोड़ना ही नहीं है, पाठ या सुनना है, ये मैंडेटरी मान करके चलो, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे मार्च महीने का हाल मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होकर चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।